जय गुरुदेव। प्रेरणाप्रद दृष्टांत। एक प्रेमी की व्यथा। एक जिज्ञासु कह रहा था, गुरुदेव, मुझे पता नहीं तुम कहाँ गए, क्या करते हो। मेरे मन में तो आज विरह व्यथा के बादल घुमड़ रहे हैं। प्रेमी होगे तो तुम्हें पता होगा विरह की वेदना में कितनी छटपटाहट है। प्राणाधार, तुम कहाँ हो। तुम्हें पुकार पुकार कर मेरा मन अधीर हो चला। संसार से विरक्ति कर लो, अब मेरा कौन रहा। तुम भी छोड़ दोगे। तुम्हारे भक्त की, तुम्हारे प्रेमी की कैसी दशा है। क्या तुम भी उसे देखने नहीं आओगे। क्या यूं ही मन भटकता रहेगा और तुम दर्शन नहीं दोगे। विरह की पीड़ा घनी और घनी होती जा रही है। मुझे अपनी परम ज्योति का साक्षात्कार कराकर संतोष दो गुरुवर। कब से आंखें तुम्हारी ओर निर्निमेष देख रही हैं। तुम कहोगे मैं पागल हो गया हूँ। देवेश, कैसे बताऊं मेरी मनोदशा तुम्हें न पाकर कैसी हो गई है। धैर्य टूट रहा है। इधर उधर दौड़ रहा हूँ, व्याकुल होकर भुजा पसारे तुम्हें पाने के लिए बेचैन भटक रहा हूँ। हृदय रोने लगता है। विरहाग्नि से सारा शरीर झुलसा जा रहा है। कैसे निष्ठुर हो तुम। अपने समीप नहीं रखना था तो जीवन क्यों दिया था। जीवन दिया तो भक्ति क्यों दी। भक्ति दे दी तो प्रेम विहीन ही रखते। पर अब जब यह कसक जाग गई है तो तुम्हें पाए बिना जीवित कहाँ रह सकता हूँ। तुम कहो तुम कहाँ हो, आते क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते। जीवन की नाव में विरह का जल भर चुका है। नाव तली में बैठने को है। लगता है अब भी बचाने नहीं आओगे तो क्या संसार मेरे विश्वास को झूठा नहीं कहेगा। मेरी तपश्चर्या को विक्षिप्त का प्रलाप नहीं कहेगा क्या। क्या तुम यह सब सुनकर भी नहीं आओगे। सांसें गहरी हो गई हैं, गर्म हो गई हैं। शरीर मूर्छित पड़ा है। रात में नींद नहीं आई। मन तुम्हारे लिए दौड़ता रहा। नक्षत्रों के बीच एक क्षण टिक कर तुम्हारे सौंदर्य का रस पान करने के लिए बिलखता रहा। तुम्हारी ज्योति कभी पूर्व में दिखाई दी, कभी पश्चिम में। इतना भटकाते हो, कभी दक्षिण में होते हो, और जब तक आत्मा वहां पहुंचे तुम उत्तर की ओर क्यों चले जाते हो। क्या यह छलना ही तुम्हारी नीति है। क्या विरह अग्नि में मुझे जलाकर ही तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें तो करुणा सागर कहते हैं, पर तुम बड़े निष्ठुर हो। तुम दिन बंधु हो, पर मेरी दीनता पर दया कहाँ आई। कहते हैं तुम इतने स्नेह कातर हो कि प्रेम से भरी एक ही आवाज पर दौड़े चले आते हो। अपना मन सारे ब्रह्मांड में भटक गया, पर तुम कहीं भी तो नहीं दिखाई दिए। दयानिधि, तुम्हें मेरी पीड़ा का पता होता तो यूं ही प्रकृति की ओट में न छिपे रहते। तुम ऐश्वर्यवान हो, प्रभुता संपन्न हो, सारे संसार में तुम्हारा ही वैभव है। तुम भला क्यों मेरे पास आने लगे। यूं ही भटकाना था तो प्रेम का प्रकाश अंतःकरण में जगाया ही क्यों। थके थके शरीर में भी आत्मा को चैन नहीं मिलता। फिर एक प्रकाश आता है, बुद्धि में ओत प्रोत हो जाता है। मस्तिष्क में फिर कोई कहने लगता है, आराध्य, तुम मुझसे दूर नहीं हो। मन में तुम ही तो बसे हो। आंखों में तुम्हारी ही तो छवि विद्यमान है। मेरी पहुंच के बाहर थोड़े ही हो। अभी हाथ बढ़ा दूं तो तुम्हें पकड़ लूं। बहुत समीप हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं फिर छल करने आए हो। जब पूरी तरह विश्वास कर लूंगा कि अब नहीं जाओगे, तभी हाथ बढ़ाऊंगा। तुम्हें मेरे प्रेम की प्यास है तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों हो जाते हो। अच्छा, अब मैं हाथ बढ़ाता हूँ। तुम ओझल नहीं हो रहे हो, पर पास भी तो नहीं आते। चमक उठते हो तुम जब मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, पर जब तुम ही से आत्मसात हो जाने के लिए दो पग आगे बढ़ता हूँ तो मैं अकेला रह जाता हूँ। तुम कहाँ चले जाते हो। कैसी विलक्षण कहानी है, कुछ कहते नहीं बनता। गूंगे के गुड़ की सी मधुरिमा मेरे अंग प्रत्यंग में भर देते हो। इतना विश्वास दिलाते हो जितना संसार के करोड़ों जन मिलकर भी नहीं दिला सकते। पर इतने अविश्वासी हो कि एक ही क्षण में दूर भाग जाते हो। प्रभु, प्रेम की पीड़ा इतनी न बढ़े कि आग बन जाए
और उसमें तुम्हारे भक्त का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। समाप्त होना ही है तो हो जाए, कब तक यह दर्द सहूं, तुम्हारे सानिध्य की ललक है, चाह से मन भर गया है, तुम्हें पाने के लिए जो कुछ था सब छोड़ दिया, अब जो है वह तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा तुम में ही समाप्त होता है, तो हो जाने दूंगा। अब यह नहीं भूलूंगा कि मुझे अपना अहम भाव भी तुम ही में समर्पित कर देना है। अपने अस्तित्व को अब मिलन के रास्ते में बाधा न बनने दूंगा। पैरों में चाहे कितने कांटे और कंकड़ चुभे, पर मुस्कुराता हुआ चलूंगा। जब तक तुम्हें अपने आप में भर न लूं, तुम में स्वयं समा न जाऊं, कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही छटपटाहट हो, हुक और ललक उठे, मेरे पांव रुकेंगे नहीं। दीवानगी का अंत तो अब तुम में समा कर ही होगा। इतना कहकर अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। जय गुरुदेव।